शास्त्री जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि दिवाली क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। अब मैं आती हूँ दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा पर। मैं चाहूँगी कि आप इसका भी इतिहास बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि क्या हर किसी को ये पूजा करनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। गोवर्धन हमारे भगवान जो विराजमान है ब्रज क्षेत्र में, वे केवल पर्वत नहीं है। पर्वत के रूप में तो भगवान दिखते हैं, वास्तव में वे साक्षात भगवान गोवर्धन नाथ हैं, जो श्रीनाथ जी के रूप में राजसमंद में नाथ द्वारा में विराजमान है। अब यह एक आनंद की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो धरती पर उतर कर जो लीलाएं की, वे लीला पुरुषोत्तम है, वे लीलावतार है। उसमें एक लीला प्रसिद्ध है कि भगवान ने अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए, ब्रजवासियों की सुरक्षा करने के लिए, गोमाता को सुरक्षित करने के लिए अपने कनिष्ठिका पर उस महान पर्वत को धारण किया, जिन्हें हम गोवर्धन के रूप से ध्यान करते हैं। गोवर्धन शब्द का ही अर्थ है गायों को बढ़ाने के लिए, अर्थात गायों को, वर्धन शब्द का अर्थ यहाँ रक्षण है, गायों की रक्षा के लिए जो विराजमान है उन्हें ही हम गोवर्धन कहते हैं। गोवर्धन भगवान की आकृति बनाई जाती है और ब्रज क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ब्रज के आसपास, चाहे आप मध्य प्रदेश में जाइए, गुजरात में जाइए, राजस्थान में आइए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सब जगह गोवर्धन भगवान की एक आकृति बनाई जाती है। गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है दीपावली के अगले दिन, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है महिलाओं का गोवर्धन भगवान को पूजना, बच्चों द्वारा आतिशबाजी करना, पंडितों के द्वारा भगवान गोवर्धन का पूजन करना। भरतपुर, धौलपुर, मथुरा इत्यादि के अंदर बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित होते हैं गोवर्धन के। और केवल गोवर्धन पूजा ही नहीं होती, इस दिन एक अन्नकूट का महोत्सव भी होता है। कूट शब्द का अर्थ होता है पर्वत। अन्न को जब पर्वत के समान खड़ा कर दिया जाता है उसी को अन्नकूट कहते हैं। प्रार्थना की जाती है कि गोवर्धन भगवान के क्या भोग लगेगा। गोवर्धन भगवान के जिस प्रकार से द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर समस्त गोकुल वासियों ने, वृंदावन वासियों ने जिस प्रकार से भोग के पर्वत लगाए थे भगवान गोवर्धन के लिए, आज तक वह परंपरा चली आ रही है। लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य बनाते हैं, अन्नकूट में भगवान के भोग लगाते हैं। और उसमें कई जगह ये नियम भी है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, कि साहब इसके पहले बाजरा नहीं खाते, इसके पहले कई चीजें नहीं खाते, कई फल सब्जियां आने लगती है सर्दी के कारण, उन सबको ऐसे थोड़े ही खाना है, भगवान को भोग लगा करके खाना है। यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा इतनी अनूठी है। हम प्रत्येक पदार्थ को प्रसाद के रूप में खाते हैं, केवल खाने के लिए हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं है। अतः गोवर्धन और अन्नकूट ये दोनों इस प्रकार के उत्सव हैं जिससे लोक जनमन इतना जुड़ा हुआ है कि ये उत्सव सामूहिकता को धारण करके इतने विराट पर्व बन जाते हैं कि दीपावली हो चुकी होती है, दीपावली के बाद लोग समूह में एकत्रित होते हैं, गोवर्धन भगवान के भोग लगाते हैं, एक साथ बैठकर अन्नकूट की प्रसादी पाते हैं। यह इतना सुंदर एक सामाजिक सामूहिक पर्व है जिससे परस्पर सारे विद्वेष, सारी कालिमाएं दूर जाती है और भगवान श्री कृष्ण को पूजने वाले सभी भक्त लोग एक जगह बैठकर भगवान का स्मरण करते हुए आनंद के साथ गोवर्धन भगवान को पूजकर अन्नकूट की प्रसादी को ग्रहण करते हैं।